हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं आया हूँ दोस्तों आज अपने गांव के खेतों में। यहाँ पर दोस्तों सीढ़ी नुमा खेत होते हैं और ये देखिए यहाँ पे सरसों के फूल, सरसों फूली हुई है। इस समय सरसों की और गेहूं की खेती की जाती है हमारी इस तरफ की खेती में। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ये यहाँ के खेतों का। ये देखिए, और मैं आया हूँ इस टाइम यहाँ खेतों में। और ये देखिए दोस्तों, ये सरसों की खेती है और मैं इस टाइम आया हूँ। ये देखिए, हाय फ्रेंड्स, मैं इस समय देखिए ये बीज खेतों में आया हूँ और ये इस समय यहाँ पर जो है गेहूं की खेती की जाती है और मैं इस टाइम हूँ गेहूं के खेतों में। तो यहाँ पर दोस्तों सीढ़ी नुमा खेत होते हैं और ये इस टाइम जो है मैं गेहूं के खेतों में आया हूँ और आप लोगों को पहाड़ी नज़ारा दिखाऊंगा कि पहाड़ों में किस तरह से लोग खेती करते हैं। ये देखिए, हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं ये देखो इस समय आया हूँ दोस्तों मैं ये खेतों में अपने। और इस समय जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में गेहूं की खेती की जाती है और सरसों बोया जाता है, सरसों की खेती होती है। तो ये देखिए, मैं इस समय यहाँ आया हूँ और ये जो यहाँ पर गेहूं की खेती होती है और सरसों की खेती होती है यहाँ पर। लेकिन ये खेती कुछ टाइम तक ही यहाँ पर लोगों का गुजारा 2-4 महीने तक ही हो पाता है इन खेतों से। बाकी जो है सारे लोग जो है रोजगार पर ही आधारित हैं। लोग अपने रोजगार करने को शहरों में जाते हैं और शहरों में जो है रोजगार करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। और यहाँ से लोग अब जो है अधिकतर लोग जो है पलायन कर चुके हैं। तो दोस्तों, जो मैं आपको ये खेती दिखा रहा हूँ, यहाँ की खेती जो है सीढ़ी नुमा होती है और छोटे छोटे खेत होते हैं यहाँ पर रोजगार का कोई साधन नहीं होता है। और ये देखिए, ये छोटे छोटे खेत हैं, ये आप देखिए छोटे छोटे खेत हैं और यहाँ पर लोग बहुत कठिन जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर जो है बच्चों का जो है भरण पोषण जो है ठीक से बिना नौकरी के नहीं हो सकता है। इसलिए जो है दोस्तों, लोग जो है रोजगार के लिए यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और ये रहा देखिए आप, ये इतने छोटे छोटे खेत हैं और सीढ़ी नुमा हैं। यहाँ पर बैलों के द्वारा ही हल चलाया जाता है। ये देखिए, और यहाँ पर बंदर, सुअर, लंगूर जब लोगों की फसल उगने लगती है तो वो जो है यहाँ पर नष्ट कर देते हैं और लोगों को जो इस खेती का मेहनताना है वो भी पर्याप्त नहीं होता है। इस खेती का मेहनताना जो है पर्याप्त नहीं होता है और ज़्यादा से ज़्यादा बमुश्किल जो है 3-4 महीने ही, ये देखिए छोटे छोटे खेत हैं और 3-4 महीने ही यहाँ पर लोग इन खेतों के द्वारा अनाज
इसकी पूर्ति इन खेतों के द्वारा 3-4 महीने तक की होती है। बाकी लोग जो हैं रोजगार के लिए जो है शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं, क्योंकि पहले लोग खेती करते थे तो कुछ मिलता था, लेकिन अब बंदर, सुअर, जो जंगली जानवर हैं वो खेतों को क्षति पहुंचाते हैं, फसलों को क्षति पहुंचाते हैं। और यहाँ पर जो है ये देखिए कैसे हो रखी है खेती, देखिए आप, छोटे छोटे, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, ये देखिए आप। और इनको, इस खेती को भी जो है बंदर नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये है दोस्तों दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों की स्थिति, और किस प्रकार से लोग यहाँ पर अपना पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो ये देखिए, ये है दोस्तों यहाँ की खेती। और यहाँ पर कोई रोजगार के साधन नहीं है, इसलिए जो है यहाँ जो है लोग पलायन कर चुके हैं यहाँ से। अब एक खेत में 2-2, 3-3 हिस्से होते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 भाई होते हैं, तो उसी खेत के जो है 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़ों में बढ़ जाता है। और इस प्रकार से जो है यहाँ लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है खेत, और ये कितनी सुंदर सरसों इस समय है। ये देखिए, ये है यहाँ की खेती। और मैं आप लोगों को यहाँ इस समय दिखा रहा हूँ कि लोग जो हैं किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं यहाँ। ये यहाँ जो है अन्न भरपूर नहीं उगता है, जिस कारण लोग जो है अपने बच्चों का पालन पोषण और अपने घर को चलाने के लिए जो है शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं। और यहाँ पर जंगली जानवर भी जो है बहुत क्षति पहुँचाते हैं। और जो सरकार की योजनाएं आती हैं उसमें भी धांधलेबाजी है, लोगों को, जो लोगों का मेहनताना है वो पूर्ण नहीं मिलता है। जबकि गवर्नमेंट का आदेश ये है कि जो श्रमिक हैं उनका मेहनताना उनके खाते में डाला जाए। खाते में उनका डाला जाता है, लेकिन उनसे नगद जो है कमीशन लिया जाता है। अब जैसे ही ये मनरेगा वगैरह का जो है, आजा, मनरेगा वगैरह का जो है ये कार्यक्रम है, तो इसमें भी ऐसा धांधलेबाजी होती है और लोगों को मेहनताना नहीं मिलता है। इसलिए जो है यहाँ पर लोग पलायन कर रहे हैं। और इस प्रकार से दोस्तों ये जो है यहाँ पर खेती है, इसमें लोगों का पूर्ण जो है पालन पोषण नहीं होता है। और सरकार जो है राशन मुहैया करवा रही है, लेकिन उसमें भी जो है परिवारों का पूर्ण भरण पोषण नहीं हो पाता है। और इस कारण जो है लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, और इस खेती में जो है कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ये पहाड़ों की स्थिति है दोस्तों, जो दुर्गम क्षेत्र हैं उनकी स्थिति ये है। और यहाँ पर अन्य कोई ऐसा व्यवसाय या रोजगार नहीं है कि जो कि लोग हैं अपने क्षेत्रों में, अपने पर्वतीय गांवों में जो रह सकें और अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। तो जो रोजगार जो आता भी है दोस्तों, तो उसमें भी धांधलेबाजी होती है। अपने अपने वाला हिसाब होता है कि जो अपना है उसी को रोजगार मिलेगा,
और बाकी तो सब अपने ऐसे ही कार्यों में घास लकड़ी में व्यस्त रहते हैं। तो और इससे दुखी तो ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों से जो लोग यहाँ पर कार्य करवाते भी हैं, मनरेगा वगैरह का जो कार्य करवाते भी हैं, तो इन सरकारी कर्मचारियों से भी लोग परेशान हैं, क्योंकि ये बिना कमीशन के ये बजट पास नहीं करते हैं। उन आदमियों का श्रम जो है, जो श्रम करते हैं वो उसका मेहनताना उनको समय से नहीं मिलता है, और जो कार्य किए हुए होते हैं वो 6-6 महीने तक भी नहीं मिलते हैं। और जो मटेरियल यहाँ पर कार्य करवाने वाला व्यक्ति होता है, तो वो मटेरियल भी जो है, जिससे मटेरियल खरीदते हैं तो उसके खाते में जाता है और उससे कमीशन लेके उसके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर तो इस पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बहुत धांधलीबाजी है, और इस पे सरकार भी, जो हमारी उत्तराखंड सरकार है, वो भी जो है संज्ञान नहीं ले पाती है, क्योंकि कागज़ों में तो पूर्ण होके पूर्ण कार्य दिखाया जाता है और पूर्ण जो है पेमेंट दिखाई जाती है, लेकिन 6-6 महीने तक भी लोग इंतज़ार करते रहते हैं। जब तक कर्मचारियों को कमीशन नहीं मिलता तब तक उनका पैसा जो है उनके खातों में नहीं आता है। तो दोस्तों, ये रहा पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों का हाल। और इस समय मैं अपने खेतों में हूँ और आप लोगों को इन खेतों की स्थिति दिखा रहा हूँ कि सीढ़ी नुमा यहाँ पर खेत होते हैं, छोटे छोटे खेत हैं। यहाँ पर 3-4 महीने के अलावा जो है यहाँ पर लोगों की राशन की, जो लोग यहाँ उगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने जो है यहाँ पर अन्न की आपूर्ति ये खेत 3-4 महीने से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, और लोग दुकानों के भरोसे ही अपना जीवन यापन करते हैं। और इस कारण जो है, जब यहाँ पर स्वरोजगार की या रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, तो लोग जो है प्लेन्सों की तरफ, मैदानी क्षेत्रों की तरफ जो है पलायन करते हैं, और बहुत दूर दूर तक जो है लोग जाते हैं, और इस प्रकार से तब अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करते हैं। पढ़ाई लिखाई का भी यहाँ पर जो है बुरा हाल है, क्योंकि लोग जब पलायन कर गए तो यहाँ बच्चे भी कहाँ से आएंगे। और स्कूलों में जो है, जो गवर्नमेंट ने स्कूलें खोली हैं, खाली वो जो है भवन खड़े हैं, उनमें बच्चे नहीं हैं। उनमें बच्चों की किसी स्कूल में 4 बच्चे हैं, किसी में 10 हैं। तो इस प्रकार से, और सरकार जो है पूरा पैसा यहाँ लगाती है, लेकिन यहाँ वो पैसा पूर्ण नहीं आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा पैसा कभी नहीं आता है। कमीशन खोरी इन क्षेत्रों में ज़्यादा है, और ये जो है इस तरह से जो है यहाँ का। और अब मैं आप लोगों को